वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए तेज एजुकेशन के द्वारा संपूर्ण कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम वर्ष 2017 में आयोजित पेपर का साइंस विषय का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। डिटेल में पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आइए तो शुरू करते हैं। और आप हमेशा याद रखें कि कोई भी परीक्षा हो, 60 से 70% चीज़ें हमेशा प्रीवियस ईयर प्रश्नों से आती हैं और हर परीक्षा की तैयारी प्रीवियस ईयर पेपरों के पैटर्न के आधार पर की जाती है। सबसे पहला प्रश्न है कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। तो मित्रों, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाना, किससे? कृषि अवशेषों के द्वारा सीएनजी बनाने का भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट भारत देश के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है और यह प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि पुणे में भी ये कब स्थापित किया गया। तो महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 2017 में ये स्थापित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिएगा। सबसे पहला कथन है कि प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए बनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हर कोशिका जो है विशिष्ट कार्य करने के लिए बनी होती है बहुकोशिकीय जीवों में। मनुष्य कैसा है? बहुकोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है कि सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर कोशिका का जीवन संबंधी कार्य करने में अहम योगदान रहता है। अगला तथ्य है कि सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। जी नहीं, सभी कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं, बल्कि सभी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ओके, अगला कथन है कि प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो यहाँ पर गलत तथ्य पूछा था और गलत कथन यहाँ पर कौन सा है भाई? विकल्प सी है, अतः विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखना, कोशिकाएं कैसे समरूप नहीं होती। कोशिकाएं हर बहुकोशिकीय जीव में कैसी होती है? भिन्न होती है, अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ निर्मित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह हमेशा दर्पण के पीछे निर्मित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस संरचना का नाम बताइएगा जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई, ऐसी संरचना जो कि पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है उसी कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, कोशिका झिल्ली के द्वारा ये पृथक्करण किया जाता है। ओके, और कोशिका द्रव्य तथा कोशिकाओं को भी कोशिका झिल्ली क्या है? संरक्षित रखती है। किस किस को? कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को, और किसको? कोशिकाओं को। ओके, कोशिका झिल्ली क्या है? संरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, गेहूं एक बीजपत्री है, ऐसा क्यों? भाई, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संयोजी ऊतक का उदाहरण उपास्थि है या फिर अस्थि या फिर रक्त। हमेशा याद रखें, संयोजी ऊतक के उदाहरण ये सभी हैं। ओके, देखिएगा, अस्थि, उपास्थि और रक्त ये सभी संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक करता क्या है भाई? संयोजी ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। ओके, संयोजी ऊतक क्या करता है? एक अंग को दूसरे अंग से क्या है? जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। ओके, अमीबा में अलैंगिक जनन पुनर्वर्धन के माध्यम से होता है या मुकुलन या फिर द्विविखंडन या फिर विखंडन। तो भाई, हमेशा याद रखना कि अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और ये प्रश्न तो भाई हमने जो जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन कराया था वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, अगला प्रश्न है, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा
एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय के पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ताप सुघट्य इनमें से कौन सा है? तो भाई पीवीसी, क्या पीवीसी ताप सुघट्य है? अगला प्रश्न है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? अगर पीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो भाई पॉलीविनाइल, क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है, जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? जब भाई हम एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटते हैं तब प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। कोई भी चुंबक को अगर आप उसे तोड़ देंगे तो क्या होता है, वो दोनों ही एक अलग अलग चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं। बचपन में आप चुंबक से खेला करते हो तो चुंबक आपसे कभी टूट गया होगा, आप उसे जोड़ने की प्रयास करते हैं लेकिन चुंबक जुड़ता नहीं है, जहाँ से टूटा है उसी जगह से अगर आप जोड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चुंबक का कार्य करने लगते हैं फिर। ओके, इसीलिए। अगला प्रश्न है, सौर सेल किसके बने होते हैं? भाई सौर सेल बने होते हैं अर्धचालक के। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो ऐसी पेशी जो कि लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है वो है भाई धारीदार। ओके, क्या है? धारीदार। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? देखिएगा, ध्रुवीय भालू जो होते हैं वे कहाँ रहते हैं भाई? ध्रुव पर रहते हैं तो काफ़ी वहाँ ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ रहती है। तो भाई ऐसा क्या कारण होता है कि उन्हें ठंड के विरुद्ध रोधन प्रदान जो है होता है? तो इसका कारण रहता है उनका बसा परत। क्या? बसा परत के कारण ऐसा संभव हो पाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो भाई संपर्क बल का उदाहरण है यहाँ पर घर्षी बल। कौन सा? घर्षी बल संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षी बल से संबंधित प्रश्न जेल प्रहरी के पेपर में भी पूछे गए थे, अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा हो तो चीज़ें रिपीट होती हैं कई दफ़ा। ओके, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानना है आपको। तो हमेशा याद रखिएगा, श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों के द्वारा O2 को अवशोषण नहीं किया जाता है। ओके, क्या है? यह O2 के अवशोषण में मदद क्या है भाई? करता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिएगा, तो इस पेपर के सभी प्रश्न हमने देखे। कुल 15 प्रश्न हमारे द्वारा देखे गए जो कि MP पुलिस के पेपर में पूछे गए थे कांस्टेबल परीक्षा में। इसी तरह हम आपको संपूर्ण MP पुलिस कांस्टेबल के पेपर उपलब्ध कराएंगे सॉल्यूशन के साथ, चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे और बार बार हम पेपरों को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, और कई प्रश्न आपको रिपीट भी मिलेंगे जो कि कई दफ़ा परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं।